जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्राइवेट डिफेंस के हवाले से है, जो कि हमने चैप्टर 4th का जो हमने एक पोर्शन छोड़ दिया था प्राइवेट डिफेंस का, उसकी उस चैप्टर की ये कंटिन्यूटी है। पार्ट सेकंड है प्राइवेट डिफेंस का। अब इस चैप्टर में हम क्या-क्या देखेंगे कि जी प्राइवेट डिफेंस है क्या? प्राइवेट डिफेंस किस-किस चीज़ का है? कितनी किस्म का प्राइवेट डिफेंस पाकिस्तान पिनल कोड प्रोवाइड करती है? अगर डिफेंस बॉडी का है तो वो किसकी बॉडी का है? अगर प्रॉपर्टी का है तो वो किस-किस की प्रॉपर्टी का है, ठीक है? और देखेंगे किन-किन हालात में हम अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस करते हुए डेथ कॉज़ कर सकते हैं और किन हालात में डेथ नहीं कॉज़ करेंगे, और कब हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू होगा, कमेंसमेंट होगी, कब तक वो जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, और कब-कब हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपना उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो क्रिएट नहीं होता। और लास्टली हम उस पे देखेंगे कि क्या हम किसी इनोसेंट पर्सन, किसी बच्चे के ख़िलाफ़ या कुछ कोई भी इनोसेंट पर्सनैलिटी है उसके ख़िलाफ़ अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या हम पागल या अनसाउंड माइंड के ख़िलाफ़ अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट है कि जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ज़रूर किया करें। सो चलते हैं इसकी तरफ। इसकी जो पाकिस्तान पिनल कोड चैप्टर 4 है उसकी सेक्शन 96 से लेके 106 तक इस प्राइवेट डिफेंस के टॉपिक से डील करता है, ठीक है। इसकी पहली जो सेक्शन है, सेक्शन 96 है, वो जनरली यही बताती है कि जी नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इनटू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, कि जी पहला बता दिया कि जी वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है, जो अपने डिफेंस में अपने दिफा में किया। अच्छा, लास्ट पे ना इस पे मैं ऑफेंस और डिफेंस में डिफरेंस भी बताऊंगा। इनमें है क्या, जस्ट एक लाइन का डिफरेंस है। अगर हम वो लाइन क्रॉस करते हैं तो वो डिफेंस जो है हमारा ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सो पहली सेक्शन ने हमें बताया, सेक्शन 96 ने, कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इनटू प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में जो काम हम करेंगे वो ऑफेंस नहीं कॉल आउट किया जाएगा। सेकंड जो सेक्शन है हमारी, सेक्शन 97 है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। इस सेक्शन से हमें पता चला है जी, एज़ पर पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 97 में, कि जी हमें दो किस्म के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैं। फर्स्ट है बॉडी का, दूसरा है प्रॉपर्टी का। अब इसमें देखेंगे जी बॉडी किसकी है और प्रॉपर्टी किसकी है। अगर बॉडी का देखा जाए, ओन बॉडी यानी कि किसी इंसान की खुद की बॉडी का, और दूसरा है किसी एनी अदर पर्सन, यानी कि दो, अगर बॉडी का है तो अपनी बॉडी का भी डिफेंस लिया जा सकता है, किसी दूसरे पर्सन की बॉडी का भी डिफेंस किया जा सकता है। इन द सेम वे प्रॉपर्टी में भी यही बात कही गई है कि जी हिज ओन प्रॉपर्टी एंड अदर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि ये दो बात, अगर बॉडी का डिफेंस है तो प्रॉपर्टी का डिफेंस है, तो उसमें अपना या अपने किसी दूसरे बंदे का के लिए हम डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बता दिया सेक्शन 97 में, ठीक है। अब सेक्शन 98 में उन्होंने एक बात की, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड। अब एक बंदा है जी, अनसाउंड माइंड है, क्या हम उसके ख़िलाफ़ डिफेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सो 97 में जवाब है कि जी हम कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह? क्योंकि देखें, अब हमने इनसैनिटी में पढ़ा था पिछले जो जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 84 में, कि जी जो अनसाउंड माइंड है वो उसके ख़िलाफ़ हम कोई चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई वो ऑफेंस करता भी है, क्योंकि वो ऑफेंस की नेचर को नहीं जानता। अगर उसने जी पिस्टल ताना हुआ है, अब वो नहीं जानता कि जी पिस्टल किस चीज़ के लिए है, अनसाउंड माइंड जान ही नहीं सकता कि वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है। तो पाकिस्तान पिनल कोड कहती है इन दी सेम वे आप उसके खिलाफ भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 98 में ये बताया गया है, ठीक है। अब बात आती है सेक्शन 99 की, ठीक है। लाइक अगर मैं सेक्शन 99 को कहूँ कि जी इसमें हम कहते हैं कि जी हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब कब नहीं हो सकता, सेक्शन 99 में ये बताया गया है। उन्होंने इसका अगर हम ब्रेक पढ़ें, क्या है जी, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ अ
नो प्राइवेट डिफेंस। कब कब हमारा प्राइवेट डिफेंस अकर नहीं हो सकता? पहली कंडीशन बताई है उन्होंने, ये कहा है कि जी अगर आपको एप्रीहेंशन है डेथ की या ग्रीवियस हर्ट की, इफ़ डन इन और अटेम्प्ट टू डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इनटू गुड फेथ या बाय विर्च्यू ऑफ ऑफिस। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो अरेस्ट करने जाता है ड्यू ऑफ ऑफिस यानी विर्च्यू ऑफ ऑफिस, अपने ऑफिस की वजह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वो आपके घर में अगर दाखिल हो भी जाता है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी में चला भी जाता है, तो हम उसके ख़िलाफ़ राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं करेंगे। दूसरी, अगर हम उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम कमिट करेंगे तो क्या होगा, हम ऑफेंस करेंगे, वो डिफेंस नहीं होगा। दूसरी कंडीशन में उन्होंने कहा है कि जी या वो खुद या वो ऑफिसर अपने सुपीरियर के कहने पे किसी के घर में जाता है, ठीक है, वहाँ पर कोई डेथ की या ग्रीवियस हर्ट की कोई एप्रीहेंशन खदशात पैदा होते हैं इनटू गुड फेथ, तब भी हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं बनता। थर्ड कंडीशन में कहा है इंटरकोर्स टू दी पब्लिक अथॉरिटी। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। अब मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फ़ोन किया है कि जी मैं आ रहा हूँ आपको मारने के लिए। अब मिस्टर ए जो है वो कराची बैठा है और मिस्टर बी जो है वो फैसलाबाद बैठा है। अब फैसलाबाद से कराची का आलमोस्ट कोई 18 घंटे का सफ़र है, ठीक है। अब मिस्टर ए को कराची से फैसलाबाद आते टाइम तो लगेगा। अब उतनी देर में बी के पास टाइम है कि जी वो रीज़नेबल अथॉरिटी जो भी है उस अदारे को वो परफॉर्म करे, जी फ़लाँ बंदे ने मुझे धमकी दी है कि मैं तुझे मार दूँगा। अगर जी वो बंदा बैठा रहता है कि जी ठीक है मिस्टर ए आ जाए। अब अगर मिस्टर ए आता है, मिस्टर ए तो अपनी तरफ से आया है जी ऑफेंस कमिट करने, अगर प्रेमा फिशाई देखा जाए, लेकिन बी ने क्या किया जी किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो क्या हुआ जी, उसने बी ने अगर ए पे हमला किया है तो वो ऑफेंस होगा, वो डिफेंस में नहीं आएगा। उन्होंने कहा है कि जी इंटरकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी कहा, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी यानी कि जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम उनको कहेंगे कि हमारे पास अगर इतना टाइम है तो हम उनको कहेंगे, वहाँ पर हमारा प्राइवेट डिफेंस नहीं आता। उन्होंने इसकी एक एक्सेप्शन दी इसमें भी, इस सेक्शन की, सेक्शन 99 में उन्होंने कहा है कि जी सेक्शन जो इसकी एक्सप्लेनेशन 1 है कि पर्सन नॉट डिप्राइव ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्ट टू डन बाय द पब्लिक सर्वेंट सच अनलेस ही नोज और हैज़ बिन रीजन। अब उन्होंने इसी सेक्शन के पहले पैराग्राफ में बताया कि जी एक्टिंग इनटू गुड फेथ और विर्च्यू ऑफ ऑफिस। जाहिर सी बात है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने जाता है तो वो यूनिफॉर्म में होगा, विदाउट यूनिफॉर्म, और वो जाके दरवाज़ा खटखटाएगा, ना कि डायरेक्ट जाके किसी के घर में दीवार फलांग के चला जाएगा या किसी दूसरे इलीगल वे से जाएगा, ठीक है। और उसके पास स्पेशली को सर्च वारंट होगा या कोई भी एनीथिंग के जी वो लॉफुली वो जा सकता है, उसके घर में एंटर हो सकता है। अब उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि जी कि कोई बंदे को डिप्राइव ऑफ नहीं किया जाएगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के हवाले से, कि जिनमें वो हम सेक्शन 99 के पहले, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ वाली अगर कंडीशन ना पाई जाती हो। लाइक अगर एक बंदा है, पुलिस ऑफिसर है, रिसेंटली एक केस भी हो चुका है कि जी उसमें क्या हुआ था कि जी एक पुलिस ऑफिसर था, जर्नलिस्ट के घर में गया है जी किसी दीवार फलांग के, ना तो उसने रात के टाइम कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उसका वे भी कौन सा इनफॉर्मल वे से वो आ रहा था। अब उसने क्या किया जी, जो जर्नलिस्ट था उसने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करते उस ऑफिसर को मार दिया, किल कर दिया है, मर्डर कर दिया है। और उसने प्ली ये ली है कि जी अब मैंने जो मारा है, इसको कत्ल किया है, वो मैंने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया, क्योंकि ना तो ये जब एंटर हुआ इसने यूनिफॉर्म पहना था और ना ही इसका कोई फॉर्मर वे था, ना इसके पास इसने कोई मुझे, और इसके लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए ज़रूरी है, सॉरी, कि सेक्शन 99 के लिए ज़रूरी ये है कि जो ऑफिसर होगा उसके लिए फॉर्मल वे और फॉर्मल बाय इनटू गुड फेथ जाना ज़रूरी है, फिर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ख़त्म होगा। अदर देन वो आपके पास डिप्राइव ऑफ नहीं किया जाएगा, इस सेक्शन में ही बताएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 100, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू डेथ, कि जी किन किन सूरतों में आप डेथ कॉज कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी का अगर होगा। तो उन्होंने बताया कि जी पहला अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन इनटू लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन ऑफ वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ डेथ, कि जी सेक्शन 99 के अलावा दूसरी सिचुएशन में अगर आपको किसी बंदे से
6 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें आप डेथ कॉज कर सकते हैं, जिनमें पहली कंडीशन आ जाती है डेथ, दूसरी आ जाती है ग्रीवियस हर्ट की, तीसरी आ जाती है किसी औरत को रेप का खदशा है, अननेचुरल लस्ट है, किडनैपिंग, लास्टली है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या कन्फाइनमेंट। इन 6 कंडीशन के अंदर रहते हुए अगर आप किसी की डेथ कॉज कर देते हैं तो वो ऑफेंस कॉल आउट नहीं किएगा। ऑल्दो कोर्ट में हमें जाके प्रूफ करना पड़ेगा मैंने डेथ कॉज क्यों की थी। पहली कंडीशन में कहता है जी आपको दूसरे बंदे की तरफ से खदशा है कि जी डेथ कॉज कर सकता है, कि मुझे मार सकता है, मुझे या मेरे घर वालों को। नेक्स्ट है ग्रीवियस हर्ट, कि सीरियस नेचर की कोई इंजरी पहुंचा सकता है, किसी औरत को रेप का खदशा है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन में अननेचुरल लस्ट का किसी को खदशा है। फिफ्थ में आ जाता है किडनैपिंग, किसी को किडनैपिंग का खदशा है सेक्शन 100 के तहत, ठीक है, किसी को किडनैपिंग का खदशा है, अगवा करेगा। लास्टली है कन्फाइनमेंट, के किसी को इस तरह से यरगमाल बना देना कि जी वो किसी भी लॉफुल अथॉरिटी के पास ना जा सके, ठीक है। इन 6 कंडीशन के अंदर रहते हुए आप डेथ कॉज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोर्ट के सामने प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने डेथ कॉज अपने डिफेंस में की है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आ जाती है सेक्शन 106, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, के जी डेथ के अलावा हम कब कब को दूसरा हार्म कमिट कर सकते हैं। उन्होंने इस सेक्शन में बताया कि जी सेक्शन 99 को मद्देनज़र रखते हुए, उस सेक्शन में तो बता दिया कि हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिल्कुल टोटली ख़त्म हो जाता है, बट कुछ एक्सेप्शन उसमें भी दे दी। मगर सेक्शन 106 में बताया कि जी अगर ये सिचुएशन नहीं होगी इन हार्ट्स की तो आप डेथ कॉज नहीं करेंगे, कोई अदर हार्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है सेक्शन 106, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू अ बॉडी, कि कब कब जो है राइट ऑफ डिफेंस सेक्शन 102 में कि जी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और बॉडी कब कब कमेंसमेंट होगा और कब तक वो कमेंसमेंट यानी कि कब स्टार्ट होगा और क्या किस तरह से वो जारी रहेगा, कितनी देर तक। सिंपली उन्होंने बताया कि जी जो अगर आपको किसी डेंजर की एप्रीहेंशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो तब वो स्टार्ट हो जाएगा जब तक वो कंटिन्यूस एप्रीहेंशन यानी खदशा जब तक वो जारी रहेगा तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू। लाइक मैं अगर सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर अगर कोई बंदा आता है बाहर से आके मेरे ऊपर पिस्टल तान लेता है, मुझे मारने की कोशिश करता है, मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब तक वो बंदे के हाथ में पिस्टल है, मेरे सर पे तानी हुई है, ठीक है, तब तक मेरा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहस चलती है कि जी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब तक होना चाहिए। एक चीज़ याद रख लें, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक होगा जब तक जो सामने वाला बंदा जिसके खिलाफ आप अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बंदा पावरफुल होगा। लाइक अगर मेरे सामने पिस्टल लेके आ जाता है, ठीक है, अब मैंने क्या किया जी, कोई चीज़ उठा के पत्थर वगैरह उठा के मारने की कोशिश की, उसके हाथ से गन छोड़ के नीचे गिरी है, मैंने पकड़ लिया। अब वो बंदा क्या है जी, प्रेमा फशाइली, और वैसे भी वो बंदा पावरफुल नहीं रहा, अब वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों अब अगर गन पकड़ के मैं गोली चलाऊंगा तो मैंने ऑफेंस कमिट किया, वो फिर वो डिफेंस में नहीं आएगा। तब तक डिफेंस का आपको राइट है जब तक वो नेक्स्ट पर्सन जो आपके ऊपर आके गन तान रहा है, ठीक है, वो बंदा पावरफुल है। सो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है जी सेक्शन 103 में क्या कहा गया जी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू डेथ, के जी कब तक प्राइवेट बॉडी का, सॉरी पहले बॉडी का पड़ा है प्रॉपर्टी का, कि जी प्रॉपर्टी का जो डिफेंस होगा कब तक हम किस किस कंडीशन में डेथ कॉज कर सकते हैं। उनमें भी 4 कंडीशन दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन है रॉबरी, कि इन दी केस ऑफ रॉबरी का आपको खदशा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी में सेक्शन 103 में ये बात की गई है, ये वाली, कि जी जब तक फर्स्ट कंडीशन है रॉबरी, कि इन दी केस आपको खदशा है कि जी मेरे घर में रॉबरी कमिट हो रही है, तो आप तब भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में
डेथ कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मिसचीफ बाय फायर, सॉरी हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग मीन किसी का घर में चले जाना, ताला तोड़ के चले जाना, ठीक है, इनफॉर्मल वे यूज़ करते चले जाना विदाउट परमिशन, ठीक है, हाउस ब्रेकिंग में आ जाता है। हाउस ब्रेकिंग दूसरी कंडीशन में जिसमें आप डेथ कॉज कर सकते हैं। आपको पता है कि जी ये जो, अगर मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ करता मेरी जान के लिए खतरा है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन मिसचीफ बाय फायर, कमिटेड इनटू, अब ज़्यादातर मैं लेंथ नहीं लिख सकता, कमिटेड इनटू हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल वगैरह। अब मिसचीफ का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, हालांकि ये हमें 425 सेक्शन में जाके पढ़ेंगे। अब अक्सर हमने सुना है कि जी रात टाइम फ़लाँ चौधरी की फ़लाँ गंदम को आग लगा दी गई, ठीक है, फ़लाँ ने आग लगा दी। अब वो जो आग लगाई है किसी को रॉन्गफुली लॉस देना, उसे हम मिसचीफ कहते हैं। मिसचीफ बाय फायर, किसी के घर को आग लगा देना, किसी को बाय फायर मिसचीफ कमिट करना किसी के घर में जाके, उसे हम मिसचीफ बाय फायर कहते हैं। इस कंडीशन में डेथ कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन है थेफ्ट, मिसचीफ और ट्रेसपासिंग अंडर द सर्कमस्टांसेस में बी रीजनेबल एप्रीहेंशन। कि जी उन्होंने कहा जी थेफ्ट है या मिसचीफ है दोबारा, ठीक है, कि मिसचीफ है या हाउस हाउस ट्रेस पासिंग है, जिसमें आपको ख़तरा है कि जी जो ट्रेस पासर है या थेफ्ट कमिट करने वाला है कि जी ये डेथ कॉज कर सकता है, तो तब भी हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू डेथ को यूज़ कर सकते हैं। इन 4 कंडीशन के अंदर रहते हुए हम डेथ अकर कर सकते हैं। बट इन दी सेम वे जैसे हमने इसमें पढ़ा है कि जी ये बॉडी का है, ठीक है, जिसमें डेथ कॉज कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी का जिनमें डेथ कॉज कर सकते हैं, अंडर सेक्शन एक 100 है, एक सेक्शन 103 है। अब सेक्शन 104 में उन्होंने बताया गया है कि जी किन किन कंडीशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हम अदर हार्म कमिट कर सकते हैं, ठीक है, बट क्या होगा जी हम उसे मार नहीं सकते। क्या कहता है जी कि जी अगर ये कंडीशन सेम वे वाली कि ये कंडीशन अगर जिस हार्म में ना पाई जाए उसके हम अदर देन जाके हम डेथ नहीं कमिट करेंगे, दूसरा हार्म कर सकते हैं, फिर भी आप पे कोई चार्ज फ्रेम नहीं होगा, वो भी कोई ऑफेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है जी सेक्शन 105 है जी, उन्होंने कहा जी कमेंसमेंट ऑफ कंटिन्यूस एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कि कब कब जो हमारा ये राइट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी है तो कब कब शुरू होगा और कब तक वो जारी रहेगा। सिंपल जैसे हमने इसका पढ़ा था कि जब आपको इमिनेंट डेंजर का खदशा हो, जब तक सामने वाला बंदा ताकतवर है तो आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर कुछ बना दिया है कि जी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस of property against the theft continue till the offender has effect his retreat with the property or either the instances of authority। यानी कि जब तक वो थेफ्ट कमिट कर रहा है, जब तक वो बंदा पावरफुल है, तब तक आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। इसी तरह सेम वे उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द रॉबरी वी कंटिन्यू एज लॉन्ग एज ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज दी एनी पर्सन डेथ। कि जी को बंदा कॉजेज डेथ काज करने की कोशिश करता है तब से आपका स्टार्ट होगा टिल जब तक आपको डेंजरिसिटी है। इन शॉर्ट टर्म कि जी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक सामने वाला बंदे से आपको कोई रीज़नेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजरिसिटी का कोई खदशा है, तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट कर सकते हैं और टिल डेंजरिसिटी तक यानी इमिनेंट डेंजर तक वो कंटिन्यू रहेगा। लास्ट सेक्शन है जी, लास्ट प्रोसीडिंग इस चैप्टर की 106 में उन्होंने बताया कि जी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन द रिस्क ऑफ इनोसेंट हार्म। कि जी क्या हम इन द केस ऑफ इनोसेंट अगर कोई हमें कोई ऐसी डेंजरिसिटी है तो क्या हम इनोसेंट पर्सन की जान ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सो इस सेक्शन में बताया कि जी अगर आपकी कोई मजबूरी आ जाती है तो उसमें भी आप डेथ काज कर सकते हैं। किस तरह से, लाइक अगर इसी चैप्टर में एक एग्जांपल दी गई कि जी एक हजूम है, मिस्टर किसी एक बंदे के पीछे भाग रहा है उसको मारने के लिए, अब उसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। अब उस जो जिसके पीछे भाग रहे हैं उसने तो अपनी जान बचानी ही बचानी है, ठीक है। उसने अगर गन लेके, अब उस हजूम में बच्चे भी हैं, उसने गन से अगर उस हजूम पे फायर कर दिया, उसमें अगर बच्चे मर भी जाते हैं, इनोसेंट हैं, तो वो उसमें हमने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। अब ये था हमारा चैप्टर। इसमें हमने क्या क्या देखा जी कि जी नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इनटू प्राइवेट डिफेंस। के जी अगर हम अपने दिफा में कोई चीज़ करते हैं
किसी को मारते हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फिर हमने दो तरह के डिफेंस देखे, बॉडी का और प्रॉपर्टी का, ठीक है। फर्दर उन्होंने देखा जी अपनी बॉडी का या अदर किसी दूसरे बंदे की बॉडी का, ठीक है। और छः छः कंडीशन हमने बॉडी के डिफेंस की देखी, 4 कंडीशन जिसमें हम डेथ काज कर सकते हैं, ठीक है। और 2 सेक्शन हमने ऐसे देखे जिनमें हम कह सकते हैं कि जी कब हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू होगा और कब तक शुरू रहेगा। उसके बाद कब कब हम अपना कब हम डेथ कॉज नहीं करेंगे और कब हमारा प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू नहीं हो सकता, यानी कि जहाँ पर हम अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्या एक पागल के ख़िलाफ़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लास्टली हमने कि इनोसेंट के ख़िलाफ़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मोस्टली कहा जाता है कि जी इन ऑफेंस और डिफेंस में क्या डिफरेंस है। हमने एक एग्जांपल देखी है कि जी अगर एक बंदा मेरे पास आता है, आके रीज़नेबल एप्रीहेंशन यहाँ खड़ा होकर मेरे ऊपर गन तान लेता है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं उससे कुछ कह सकूँ, मार सकूँ, ठीक है। मेरे पास कोई गन नहीं है। लाइक अगर मेरे ऊपर कोई गन तानता है, मैं भी सेम वे, अगर मुझे खदशा है कि वो मुझे मार देगा, मैं भी उठा के क्या है जी गोली मार देता हूँ पहले। ये था डिफेंस। अब अगर क्या करता हूँ कि जी एक बंदा आता है, नेक्स्ट आग मेरे ऊपर गन रखता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अपने डिफेंस में, क्यों पत्थर उठा के मारा है जी, वो गन मेरे पास आ गई। अब वो बंदे के पास पावर नहीं रहेगी, गन मेरे पास। अब अगर मैं उसे गोली मार देता हूँ तो अब वो डिफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था मेन डिफरेंस। ये था हमारा आज का जो लेक्चर है, ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाला, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह से अब हमारे 106 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कल से हम प्रॉपर वे में एक अपना ऑफेंस वाला, यानी कि पहला ऑफेंस होगा हमारा कल से पाकिस्तान पीनल कोड का। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।